अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार कहते हैं यूके में 3 चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है, वर्क, वेदर और वुमेन का। वेदर आप यहाँ पे आते ही डिस्कवर कर लेते हो कि 5 मिनट में चेंज हो जाता है, और जो यहाँ लोग रहते हैं वो फिर बाकी 2 चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जो कि है वर्क और वुमेन। एक चीज़ का मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, वर्क का। मेरी ना सडनली जो है ना वो जॉब चली गई है, और जॉब ऐसे टाइम पे गई है कि मुझे उस जॉब की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इतनी ज़रूरत तो कह लो कि मुझे यहाँ पे अभी किसी चीज़ की भी नहीं है जितनी जॉब की थी। तो अब मैं आपको आज की वीडियो में यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि आपको समझ भी नहीं आती कि आपके साथ क्या होने वाला है, और वो हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि मेरी जो है ना वो जॉब वो थी कहाँ पे और वो कैसे गई है, बेसिकली हुआ क्या है मेरे साथ। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे ये लगता है कि वो नवाज शरीफ वाली बात होगी ना कि मुझे क्यों निकाला। तो मैं उनसे यही पूछता रहा हूँ इतने दिन कि मुझे क्यों निकाला भाई, मेरा कसूर ही नहीं बनता, आप मुझे सेकंड चांस दें। लेकिन आपको पता है यहाँ पे जब चीज़ें एक बार आपके हाथ से निकल जाती हैं तो दोबारा कंट्रोल में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और बस इसी की टेंशन में यार मैं था, जिसकी वजह से ना कोई ऑलमोस्ट महीना ही हो गया, 3 हफ्ते हो गए हैं जॉब गई को। और मतलब कि उसकी टेंशन में और दूसरे मामला डील करने में इतना फंस गया था कि जॉब वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। उसके पहले भी कुछ मामला चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बेसिकली अपना PSW अप्लाई करना है, जिसकी वजह से सारी स्ट्रगलिंग चल रही है। और उसी सिनेरियो में ये वाला पंगा पड़ गया। अब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत माजरत। एक तो प्रॉपरली वीडियो नहीं मैं अपलोड करता रेगुलरली, अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर हो जाऊँ। एंड थैंक यू उन सब लोगों का जो प्यार देते हैं, वीडियो पे कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आज भी सब्सक्राइब करके जाना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं बेसिकली चलते चलते आ रहा था एक स्टेबल और पीसफुल जगह पे, जो कि अब मुझे मिल गई है। तो अब हम बात करते हैं कि होता क्या है। सिनेरियो ये है कि मेरी, आपको पता है, सिक्योरिटी की जॉब थी और स्टैटिक जॉब थी। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ, ये आप स्क्रीन पे वो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो सीन कुछ ये था कि 6 महीने से मैं ये जॉब कर रहा था और बहुत ही अमन और पीस में मैं था, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी थी। मैं जॉब की आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये जो मेरे वाली स्टैटिक जॉब थी ना, ये इस तरह की थी कि ये एक होटल है, वहाँ पे आपने जाना होता है। वहाँ पे कुछ लोग हैं, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल है, जिनको आपने कह लो कि लुक आफ्टर करना होता है कि इनमें से कोई बंदा जो है वो गायब ना हो साइड से, या ये जो बाहर आते जाते हैं तो इनका साइन आउट कराना है एंड ऑल दैट। और वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ भी थी जिनका आज मैं जिक्र कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास अब वो जॉब नहीं है। कि वहाँ पे आपको एक तो 3 टाइम आपको मील्स अवेलेबल होते थे, मील पे आपको कोई एक्सपेंस नहीं आता था। वहाँ पे कह लो कि बंदे को जो कहते हैं ना, कोई भी ट्रबल नहीं थी, हील हुज्जत नहीं थी। बड़े आराम से आप जाते हो, अपना दिन गुजारते हो, अच्छे आपके ताल्लुकात होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, और आपका लोग भी इतने ज़्यादा होते हैं कि आपका ऐसे चुटकियों में दिन गुजर जाता है। और आप, मुझे इनफ आवर्स मिल रहे थे, इनफ सारा कुछ हो रहा था। NI की जॉब थी, इसलिए कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है, चिल सीन था, क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी हो रही थी और सारे मामला जो थे ना वो परफेक्ट जा रहे थे। अब होता ये है कि 4 या 5 अप्रैल की ये बात है, मैं सुबह जाता हूँ जॉब पे। किस्मत चेक करो, मेरी वो कवरिंग शिफ्ट थी, मेरी अपनी परमानेंट साइट नहीं थी जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। मैं वहाँ पे एक दिन के लिए सिर्फ कवर करने गया था। पहले वो मेरी साइट होती थी, लेकिन मैंने वो छोड़ दी थी, अब मैं उसको कवर करने गया था। तो सैटरडे का पता नहीं, ये वीकेंड का दिन था, मुझे इतना याद है। तो मैं गया हूँ वहाँ पे, सुबह 7 से शाम 7 तक वो जॉब थी मेरी। तो 4-5 घंटे तो बड़े आराम से सुकून से गुजर गए। 4 बजे, हाँ, तो मैनेजर जो था ना वो सुबह 9 बजे आया, मीटिंग पे चला गया, आके वापस, ठीक है। उस दोबारा आना था उसने 12 या 1 बजे के करीब, ठीक है। होता ये है कि 2 गार्ड्स होते हैं बेसिकली। एक गार्ड बैठा होता है डोर के पास और एक बैठा होता है मेयर के ऑफिस के पास। वो जो मैनेजर होता है उसके ऑफिस के पास बैठा होता है। तो मैं वो था जो मैनेजर के ऑफिस के पास बैठा था। अब होता ये है कि मैनेजर आता है को 12 साढ़े 12 के करीब गालबन, ठीक है। और जो दूसरा गार्ड था ना, वो जो है उसने बेसिकली डोर खोलना था मैनेजर के लिए, तो वो डोर पे नहीं है। अब मैंने भी ये ध्यान नहीं किया कि वो डोर पे नहीं है। तो होता ये है कि जब वो आता है ना, मैनेजर आता है, तो वो डोर नॉक करता है। बेसिकली शीशा भी सामने लगा हुआ नज़र आता है, तो वो किसी को देखता नहीं, सामने बैठा हुआ किसी गार्ड को नहीं देखता। तो जब वो डोर नॉक करता है, डोर के आगे एक और डोर है, तो जो सामने गार्ड बैठा होता है उसको नज़र आता है, तो वो डोर खोल देता है। लेकिन जो साइड पे गार्ड बैठा है उसको नहीं पता चलता इस सारे मामले का, अगर वो अटेंशन ना दे रहा हो। ऑब्वियसली मैं ज़रा अपने काम में मसरूफ़ था किसी में, क्योंकि वो क्वाइट डे था, तो काम कोई नहीं था, मैं अपना मसरूफ़ था। तो होता क्या कि वो गार्ड वहाँ पे है नहीं, मैनेजर नॉक कर रहा है। तो होटल स्टाफ जो होता है ना, होटल का भी एक अलग से स्टाफ होता है, वो जो कि हमसे अलग होते हैं, वो आता है, उनमें से कोई बंदा आके दरवाज़ा खोलता है। तो मैनेजर इस चीज़ पे काफ़ी गुस्से होता है कि हमने 2 गार्ड्स को हायर किया हुआ है, तो दोनों ही अवेलेबल नहीं है, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्योंकि लड़के की उसकी ड्यूटी थी, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उसकी थी, और उसके बाद सेकंड आके किसी हद तक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड पे आके।
तो जो किचन स्टाफ या होटल स्टाफ दरवाज़ा खोलता है उसके साथ वो मैनेजर आर्ग्यू करता है कि यहाँ पे गार्ड क्यों नहीं है एंड ऑल दैट। तो वो कहते हैं कि ये जो गार्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है ना इस दरवाजे के पास, आपको इस गार्ड को रिपोर्ट करना चाहिए। और जो मैनेजर होता है वो भी इस चीज़ को लेके बुरा फील करता है कि कल को अगर हमें साइड पे प्रॉब्लम बन जाती है तो ये गार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हमारी सेफ्टी का जिम्मेदार कौन है। बेसिकली वो अपनी जगह पे ठीक था क्योंकि, लेकिन वो गलती बनती थी दूसरे गार्ड की 80% और 20% मेरे एंड पे थी वो गलती। तो ये होता है कि वो मैनेजर आ जाता है, वो मुझे कुर्सी पे बैठा देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता, वो अपने ऑफिस में चला जाता है, ठीक है। और मैं भी इस चीज़ को एज नॉर्मल लेता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात मुझे लगती नहीं है कि यार चलो हो गया मामला, मैनेजर अंदर आ गया, क्योंकि मुझे पता तब चलता है जब वो अंदर आ जाता है, वरना मैं ऑब्वियसली उठ के जाके वो पहले मामला कर देता। अब वो अंदर आता है तो उसके बाद क्या होता है कि जोहर का टाइम था, रोज़े चल रहे थे, मैंने भी नमाज़ पढ़नी थी, दूसरे गार्ड ने भी नमाज़ पढ़नी थी। वो फिर आ जाता है जब मैनेजर पहुँचता है ना, उसके बाद वो आता है। अब वो नमाज़ पढ़ने जाता है मैनेजर के ऑफिस में, उसने मैंने नमाज़ पढ़ ली वहाँ पे, वो आता है तो मैंने कहा कि अब तुम बैठो, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। मैं ऊपर जाता हूँ, वज़ू करता हूँ और ऊपर ही एक प्रेयर रूम बना हुआ है, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लग जाता हूँ। होता ये कि 15 मिनट जोहर की नमाज़ का टाइम था, 15 मिनट तो उसमें लग जाते हैं बड़े आराम से। जब मैं नमाज़ पढ़ के नीचे आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैनेजर मेरे बारे में पूछ रहा है। तो मैनेजर को मैं जाके पूछता हूँ कि भाई क्या वो आप मेरे बारे में पूछ रहे थे? तो मुझे कहते हैं जी आप अपना नाम बता दो, क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताओ। मैं बता देता हूँ और होता ये है कि वो मेरे खिलाफ एक ईमेल ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारी कंपनी को कि आपका ये गार्ड इस तरह दरवाजे पे मौजूद नहीं था जब मैं आया हूँ। होनी उस गार्ड की चाहिए थी लेकिन हो मेरी जाती है, लेकिन इसकी रीज़न मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी कंप्लेन क्यों हुई, क्योंकि वो यहाँ पे डिस्कस करना फिजिबल नहीं लग रहा मुझे। तो वो मेरी कंप्लेन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरी अभी नेक्स्ट पूरे वीक की शिफ्ट लगी हुई होती हैं, वीकली रोटा आता होता है ना कंपनी का, तो मेरी नेक्स्ट पूरे वीक की शिफ्ट्स होती हैं। लेकिन उस मैनेजर की कंप्लेन की वजह से क्या होता है, मैं अपना ऐसे ही बैठे बैठे प्रो रोटा ऐप निकाल के देखता हूँ और मुझे नज़र आता है कि मेरी सारी शिफ्ट्स उड़ गई हैं अचानक से। मुझे लग रहा है कि ये नॉर्मल है, मे भी उन्होंने मेरी साइड चेंज करके मुझे किसी और साइड पर डाला, इस वजह से मेरी शिफ्ट जो है ना उड़ाई है उन्होंने। मैं पूछता हूँ बंदे को जो शिफ्ट लगाता है, वो लड़का, मैं उसको कॉल करता हूँ कि भाई मेरी आपने शिफ्ट जो है ना वो रिमूव की है, क्या हुआ, मेरी कहाँ पे शिफ्ट लगा रहे हो आप? तो मुझे कहता है मैं आपकी शिफ्ट नहीं लगाऊंगा। मैं कहता हूँ भाई क्यों, आप मेरी शिफ्ट क्यों नहीं लगाओगे? तो वो मुझे बताता है कि इस तरह आपकी कंप्लेन हुई है, हमें मैनेजर से डायरेक्ट कंप्लेन आई है, तो मुझे जो कंपनी के हेड है उन्होंने बोला कि आपकी शिफ्ट में फ़िलहाल उड़ा दूँ, आपको हमने अभी काम नहीं देना। तो मैं तो ऑब्वियसली शीशोपंज में पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जाके उस मैनेजर से बात करता हूँ कि सर क्या हुआ, आपने मुझे क्यों कंप्लेन किया? तो वो मुझे बताता है कि मैं आया और आप में से कोई गार्ड दरवाजे पे मौजूद नहीं था, फलां जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन थी। खैर मैं उसको कहता हूँ कि ऑब्वियसली वो दूसरा गार्ड बैठा नहीं था, ये उसकी गलती बनती है, लेकिन मैं फिर भी आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ, आप काइंडली मेरी कंपनी से बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यूके है, यहाँ पे एक जॉब जब चली जाती है तो दूसरी जॉब ढूंढना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। वो कहता है आई अंडरस्टैंड, ठीक है चलें आइंदा से ऐसा नहीं करना आपने, मैं आपकी बात कर देता हूँ, मैं उनको मेल कर देता हूँ। तो सिनेरियो ये होता है कि वो उसको मेल बैक करता है कि गार्ड ने आके मुझसे अपोलोजाइज़ किया और हमारा मामला सॉर्ट आउट आपस में हो गया है, तो आप क्या करें, आप इसको रिज्यूम कर दें। लेकिन अब जो हमारी कंपनी थी, अब जिस बंदे की मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, जब बुरी आई होती है कंपनी के ना, कुछ क्राइसिस चल रहे थे कंपनी के साथ, कुछ ऐसा मामला हुआ था कि कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा यूके गवर्नमेंट की तरफ से फ़ाइन आ गया था, काफ़ी कह लेंगे मिलियन पाउंड्स का फ़ाइन था, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया कि स्ट्रिक्टनेस इतनी की हुई थी कि वो जब भी कोई ऐसा मामला हो रहा है ना, वो गार्ड से पूछते हैं ना बताते हैं, स्ट्रेट अवे उसको विदाउट एनी वार्निंग। मैंने 6 महीने काम किया, मेरी एक भी कंप्लेन नहीं गई, एक बार भी मेरे खिलाफ कॉल नहीं गई, मेरी अच्छी रिपोर्ट्स ही जाती रही। तो हुआ क्या कि एक छोटी सी बात हुई और उन्होंने बोला कि अब हम इसको इंटरनली अपने मामले से डील करेंगे, आपने जो करना था आपने कर दिया, अब ये हमारा कंपनी का इंटरनल मैटर है, तो हम इसको डील करेंगे। तो जब मैंने बाद में अपने मैनेजर से, कंपनी के मैनेजर से बात की, तो मुझे बताता कि भाई देखो कंपनी के इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते कि आपको दोबारा जॉब दें और दोबारा ऐसा कोई मसला हो और आपकी वजह से हमें एक और कंप्लेन आए, क्योंकि जो जिस मैनेजर ने कंप्लेन की थी उस मैनेजर की कंपनी ने मेरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था उस साइड का। तो वो कह रहा है मैं आपकी वजह से साइड लूज़ नहीं कर सकता, चुनाचा मैं आपसे माजरत करता हूँ, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, फ़िलहाल आप कोई और जॉब ढूंढो। तो ये था जी सारा किस्सा, वाकया ये ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे के बीच में हुआ है, 1 से लेकर 3 बजे के दरमियान, जिसमें मेरी शिफ्टें भी उड़ गई। मैंने बात सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की, मैंने वहाँ से दोबारा मेल भी करवाई और मेल से के बाद मैंने उनसे कॉल पे भी बात की, लेकिन उन्होंने बोला कि आप आज की शिफ्ट कंप्लीट करो और इसके बाद हमारे पास शिफ्ट्स नहीं है फ़िलहाल आपके लिए। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं उनसे रब्ते करता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5-10 दिन मैंने कोशिश की है, मैंने रेफरेंस भी डलवाया, क्योंकि यूके में मैं अक्सर कहता हूँ रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। मेरे पास था रेफरेंस, मुझे था कि मेरा काम रेफरेंस से तो हो ही जाएगा, लेकिन हुआ क्या, एट द एंड मेरा रेफरेंस भी नहीं चला, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ था, उन्होंने कहा था कि भाई हमने फ़िलहाल किसी तरह की लीनियंसी शो नहीं करनी, हमने एक बार जिसको काम से निकाल दिया तो निकाल दिया। तो इस वजह से आपके भाई की जॉब चली गई, वो सिक्योरिटी की,
और नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब ये आगे एक सीरीज़ बनानी है मैंने, और इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। बड़ी काम की वीडियोस हैं और बड़ी मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। तो बेसिकली मेरा आज का मकसद इस वीडियो में अपने यही अनाउंसमेंट करना था कि फ़िलहाल नंबर 1 वीडियो ना लगाने के लिए माजरत, और दूसरा मैंने उसकी वजह बताई कि मैं क्यों अपसेट था, क्योंकि जब आप मेंटली परेशान होते हो आपका काम करने का दिल नहीं करता, क्योंकि वहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और ऑब्वियसली मुझे PSW भी अप्लाई करना था, मुझे उसका स्ट्रेस भी था, तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, यहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है। लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी इन UK नाउ, क्योंकि पहले PSW पे एक बंदे का लगता था 1800 से 1900 पाउंड के दरमियान, लेकिन जनवरी में इन्होंने वो रूल अपग्रेड करके 1000 पाउंड बढ़ा दिया। अब एक बंदे का लगता है ऑलमोस्ट 2900 पाउंड के करीब 3000 पाउंड लगता है। सो इट इज़ नॉट ईजी। सो ये था मेरा आपको बताने का मकसद। एंड मुझे लोगों ने अक्सर कमेंट में डिमांड की कि आप ये वाली वीडियो बनाओ, तो अब आपकी डिमांडें वो पूरी होने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोज़, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।